हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आइलैंड। स्टूडेंट, जैसे कि हमने अपने मेन लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था अपनी कंट्री के बारे में, उसी तरीके से हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री में दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड भी हैं। पहला आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू दी मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। अगर हम इस ग्रुप की लोकेशन की बात करेंगे तो ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो मलाबार कोस्ट के बहुत ही पास में लाई करता है। एंड दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। और ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये ज़्यादातर किससे बना हुआ है? कोरल आइलैंड से बना हुआ है। कोरल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब भी लक्षद्वीप आइलैंड में जैसे कि जब हम बात करते हैं ज़मीन की, तो उसकी जो लैंड है वो कोरल से बनी हुई है। कोरल का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, कोई शॉर्ट लिव्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे से जानवर होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं आँखों से, बहुत ही छोटे होते हैं और ये पानी के अंदर रहते हैं। और जब ये पानी में फ्लरिश होते हैं, बढ़ते हैं, तो इनसे क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते करते फिर ये क्या करते हैं, उस लैंड एरिया पे उसको जमा होता रहता है। और जब उसकी स्केलेटन एक तरीके से रीफ फीचर्स सा बन जाता है, मतलब ज़मीन से दिखने लगती है उस कॉरल से बनी हुई, जब वो सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसकी और उनकी स्केलेटन से क्या होता है, फिर धीमे धीमे वो चीज़ इकट्ठा होती रहती है और एक कलरफुल सी ज़मीन सी बन जाती है हमें, जिसे हम कॉरल रीफ कहते हैं। तो कॉरल पॉप्स की वजह से क्या होता है, कॉरल्स बनते हैं, कॉरल एरियाज बनते हैं। अर्लियर देवर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमेनद्वीप। लक्षद्वीप का पुराना नाम दिया गया है, उसे हम लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमेनद्वीप कहते थे। एंड इन 1973 दीज नेम्ड एज लक्षद्वीप, और 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रखा गया और इसका एरिया जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर है। लक्षद्वीप की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो कावित्री आइलैंड है और यहाँ पर इस आइलैंड ग्रुप में हमें बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना, अलग अलग तरीके के जानवर और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। और इसी लक्षद्वीप आइलैंड में एक आइलैंड है जिसका नाम पिट्टी है और ये एक बर्ड का नाम है और इसी बर्ड के नाम पे इस आइलैंड का नाम रखा गया है। और अनइनहेबिटेड है, मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पे बर्ड्स जो हैं, माइग्रेंट बर्ड्स जो बाहर से आती हैं, उससे ये बना हुआ है पूरा का पूरा पिटी आइलैंड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कॉरल्स के बारे में भी लिखा हुआ है। कॉरल रीफ मैंने जैसे आपको बताया था, ये बहुत ही छोटे छोटे रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कॉलोनीज़ में रहते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं। और ये जब पानी में फ्लरिश करते हैं, बढ़ते हैं, तो मतलब वहाँ पानी जो होता है बहुत गहरा नहीं होता है और मड फ्री होता है, मट्टी नहीं होती है और वार्म वाटर होता है थोड़ा, वहाँ पे ये डेवलप्ड होते हैं और ये इस कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं। द कोरल सिक्रीशन एंड देयर स्केलेटन फॉर्म दी कोरल डिपॉजिट इन दी फॉर्म ऑफ रीफ। तो ये जो कोरल पॉप्स जो जानवर होते हैं, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं और उनकी स्केलेटन से क्या होता है, वो एक जगह डिपॉजिट होता रहता है और उससे रीफ जैसा फीचर बन जाता है। दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटॉल। और ये अलग अलग तरीके के रीफ भी होते हैं, जैसे बैरियर रीफ हो गया, फ्रिंगिंग रीफ हो गया, एटॉल्स हो गया। एक एग्जांपल भी आपको एक अच्छा सा दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एटॉल्स आर सर्कुलर और द हॉर्स शेप्ड ऑफ कोरल रीफ। स्टूडेंट, जब कोरल रीफ जो है अगर देखने में एक सर्कुलर सा लगता है या फिर जैसे कि घोड़े की जो पंजे होते हैं उस तरीके का जब शेप ले लेता है, तो उसे हम एटॉल कहते हैं। Now you see elongated chain of the island located in the Bay of Bengal extending from north to south. अब हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। अंडमान निकोबार आइलैंड को कहा गया है, ये एक एलोंगेटेड चेन है आइलैंड्स की बे ऑफ बंगाल में, मतलब एक फैली हुई चेन है आइलैंड्स की बे ऑफ बंगाल में, नॉर्थ से साउथ तक की। तो द एंटायर आइलैंड इज़ डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स। अंडमान नॉर्थ में है और निकोबार आपका साउथ में है। इसको हम मैप से समझते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें अंडमान निकोबार दिख रहा है और ये देखिए इस साइड में नॉर्थ में क्या है, अंडमान है, और साउथ की साइड में क्या है, निकोबार है। तो इसको पूरा हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एन इवेल्युएटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। अब ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है स्टूडेंट्स की, ये माना जाता है कि अंडमान जो कि निकोबार आइलैंड्स हैं वो किसका एक पार्ट है, वो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ दी माउंटेन्स। ये कहीं ना कहीं जो पानी में सबमर्ज हो गए माउंटेन जो सबमर्ज हो गए उसका हिस्सा है, मतलब पानी में डूबे हुए सबमर्ज माउंटेन्स का हिस्सा है। दीज आइलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर आवर कंट्री, और इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस भी है हमारे देश में। दीज आर ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड। दीज आइलैंड लाइक क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट। मतलब ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट्स, माना जाता है कि ये जो आइलैंड्स हैं वो माउंटेन का हिस्सा हैं। जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि हिमालयन माउंटेन्स का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, तो ईस्ट मोस्ट पूर्वांचल तक यहाँ तक आते आते फिर हिमालयन माउंटेन्स साउथ की तरफ बेंड करते हैं नीचे की तरफ, तो उसी एक्सटेंशन का पार्ट माना गया है क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। साथ ही साथ यहाँ पे हमें अच्छा खासा फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा, मतलब काफ़ी सारे प्लांट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सी एनिमल्स। और ये आइलैंड जो है स्टूडेंट्स इक्वेटर के काफ़ी पास में है, और यहाँ का क्लाइमेट इसीलिए इक्वेटोरियल है, और फॉरेस्ट एरिया काफ़ी थिक है। अब इक्वेटर के पास कैसे है इसको भी हम मैप से समझते हैं स्टूडेंट्स मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया है कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये देखिए 8 डिग्री नॉर्थ, ये यहाँ तक फैला हुआ है 8 डिग्री। अब इसी के नीचे 0 डिग्री आपका नॉर्थ इक्वेटर होगा कहीं पे आसपास, तो उसी को बताया गया है कि क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इक्वेटर के काफ़ी पास में है, इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट क्या है, इक्वेटोरियल है, और इसीलिए यहाँ पे काफ़ी डेंस फॉरेस्ट भी हैं। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।